हाँ भाई, सभी को नमस्कार। कैसे चुपचाप से बैठे रहते हो? एक उमंग और जोश नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है। पढ़ाई को मतलब ऐसे एक बोझ समझ के तो नहीं पढ़ रहे हो? बोझ तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। एक उमंग, जो चेहरे पे एक चमक बननी चाहिए इस चीज की कि हाँ हमें कुछ सीखना है, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अब आप लोगों को थोड़ी हंसी आई ना, ऐसे चुपचाप से बैठे बैठे नजर आ रहे थे आप लोग। शायद RSCERT पे आ गए थे, है ना। RSCERT पिछली बार इसी का पूरा नाम पूछा गया था एग्जाम में। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में हमने दोनों में देखा, और हमने ये भी देखा ये एक राजकीय संस्था है या स्वायत्तशासी। कैसी है? स्वायत्तशासी संस्था है। प्रारंभिक शिक्षा में या माध्यमिक में? दोनों में काम करती है। पहले किस में करती थी? प्रारंभिक शिक्षा में। और आज के दिन काम करती है ये दोनों के अंतर्गत, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों में। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना, बात हो गई थी अपनी। 1963 से कहानी शुरू की, फिर 1978 पे पहुंच गए, और फिर उसके बाद 2018 पे पहुंच गए। ऐसे कुछ बताया था मैंने। और यहां आते आते इसको क्या मिल गई थी? स्वायत्तता मिल गई थी। देखिए, यहां इसकी स्थापना हो गई थी, और एक समिति भी थी, प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की अभिशंसा पर। फिर अंत में मैंने लिखवाए थे उद्देश्य। अब देखते हैं इसका प्रबंधन और प्रशासन कौन चलाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक स्वायत्तशासी संस्था, और मैंने आपको बताया था कि स्वायत्तशासी संस्थाएं होती है तो दो तरह की, देखिए उसमें सभा और समिति होती हैं। एक कानून बनाने वाली और एक कानूनों को लागू करने वाली, यानी एक नीति बनाने वाली और दूसरी नीति को लागू करने वाली। तो हेडिंग डालिए, प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रबंधन एवं प्रशासन। लिखिए, इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय, इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय कैसे लिखते थे? MOE, ब्रैकेट में लिखो। शिक्षा मंत्रालय के आगे पुराना नाम क्या था इसका? MHRD, ये पुराना नाम था इसका। इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय, ब्रैकेट में लिखो MHRD, तथा राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, जिसका देखो वित्तीय अनुपात जो रखा गया वो रहता है 60-40 का। 60 रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40 रुपए कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए आप इसको ध्यान में रखें, 60-40 इनका क्या है? रेशो है। और दोनों मिलके चला रहे हैं, MOE प्लस GOR, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, दोनों के द्वारा संचालन हो रहा है। उसके बाद देखिए, इस संस्था को जैसे ही स्वायत्तशासी बनाया तो इसका प्रबंधन देखो अलग तरह से होने लगा है। इसका प्रबंधन अलग तरह से, देखिए इसके प्रबंधन के लिए दो तरह की समितियां हैं। एक होती है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग को हिंदी में कहा जाता है नियामक। नियामक का और अर्थ लगाएं तो क्या है? नियम बनाने वाली। तो गवर्निंग काउंसिल, नियामक परिषद। नियामक परिषद। दूसरा देखिए, इसी को हम और भी कह देते हैं नियामक परिषद को। तो यहां देखिए, जो नियम बनाती है उस परिषद को हम शासी परिषद भी कहते हैं। क्या कह देते हैं हम? शासी परिषद। ये देखिए, और इंग्लिश में एक ही नाम है, गवर्निंग काउंसिल। नाम से ही पता लग रहा है, नियम बनाना। इसका मूल काम क्या है? नियम या नीति निर्माण करना। कोई भी स्वायत्तशासी संस्था हो, सब में यही सिस्टम मिलेगा। एक तो क्या होगी? गवर्निंग काउंसिल। दूसरी
एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे हम कहते हैं निष्पादन, जो कार्य को क्या करती हो, निष्पादित करती हो, निष्पादन समिति। या इसका दूसरा नाम देखो, इसको कहते हैं कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव समिति जो काम करती है। कार्यकारी का मतलब क्या है, जो कार्य करती हो, कार्य को समापन करती हो, यहां नीति बनी, उस नीति को क्या करती हो, लागू करती हो, क्रियान्वित करना। इसका मूल काम क्या है इस कमेटी का, यहां जो पॉलिसी बनी है उस नीति को क्या करना, क्रियान्वित, नीति को क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करना, यह है इसका। देखिए अब आप देखिए इस कमेटी की बात करें, इसका एक होता है अध्यक्ष, और इसका अध्यक्ष होता है, देखिए यहां पर हम देखते हैं शिक्षा मंत्री। कौन होता है इसका अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री होता है। यहां देखिए इस कमेटी का भी एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति, सभापति या हम कह दें अंग्रेजी में चेयरमैन। और यहां जो चेयरमैन होता है वो होता है शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, जो हम क्लास में बात कर रहे थे, पिछली कक्षाओं में हमने बात किया, शिक्षा सचिव को सरकार चाहेगी वो आईएएस बनेगा, जैसे अर्पणा अरोड़ा जी हैं इस समय। और इसी के अंदर एक होता है सचिव। गवर्निंग काउंसिल में सचिव की आवश्यकता नहीं होती है, यहां होती है, क्योंकि काम को क्या करना है, क्रियान्वित करना है। और सचिव होता है यहां निदेशक, निदेशक RSCERT, RSCERT का जो निदेशक है वो यहां क्या कहलाएगा, इस कमेटी में सचिव कहलाता है। कौन है, नाम बताया था मैंने, श्रीमती कविता पाठक बताया था मैंने, आपको याद हो तो। और यहां अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है, बाकी मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। और इस तरह की देखिए कमेटी होती है, नियामक परिषद और निष्पादन, दो तरह की। ये इसका प्रबंधन और प्रशासन का काम। ईएम लिख रखा मैंने, ईएम एजुकेशन मिनिस्टर। कुछ अलग दिख रहा था ये ना, शिक्षा मंत्री होता है इसका, उतारो जल्दी से। ये है इसका प्रबंधन और प्रशासन।
उतार लिया सबने? चलो आगे लिखिए संगठनात्मक स्वरूप कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं यहां पर। इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। हेडिंग डालिए संगठनात्मक स्वरूप। देखिए सर्वोच्च पदाधिकारी जो इसका होता है, जिसे हम कहते हैं मुखिया, वो होता है निदेशक। सबसे बड़ा कौन होता है इसका? निदेशक। कौन बनेगा निदेशक? निदेशक इसका मुखिया भी है, इसकी धुरी भी है और इसका कार्यालय अध्यक्ष भी है। ये बनेगा आरएएस अधिकारी। आज के दिन कौन है? श्रीमती कविता पाठक। ये देखिए, लेकिन जब कभी जरूरत पड़े तो आईएएस को भी क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। इसलिए हम क्या लिख लेते हैं? ऑब्लिक आईएएस आरएएस। वर्तमान में कौन है? आरएएस अधिकारी श्रीमती कविता पाठक। आगे चलते हैं। देखिए निदेशक के बाद फिर इनके नीचे होता है अतिरिक्त निदेशक। मैंने आपको बताया था अतिरिक्त निदेशक की 3 पोस्ट हैं। एक तो यहाँ है, एक निदेशालय में, और एक कहां पर मिलेगी? जयपुर शिक्षा संकुल में। अतिरिक्त निदेशक एडी। क्या कहते हैं हम उसको? एडी कहते हैं। उसके नीचे होता प्रोफेसर। क्या नाम रखा गया है? प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन बनेगा? प्रोफेसर की यदि हम बात करें, वो बनता है यहां पर संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक क्या कहते हैं हम? जेडी। प्रोफेसर। उसके नीचे देखिए प्रोफेसर फर्स्ट। फर्स्ट वो कौन बनेगा? इससे नीचे वाला ही बनेगा, उपनिदेशक। उपनिदेशक। उसके बाद आता है प्रोफेसर सेकंड। प्रोफेसर सेकंड। और ये कौन बनेगा? डीओ रैंक का बनेगा। देखिए फिर आता है एसोसिएट प्रोफेसर। ये कौन बनेगा? ये प्राचार्य स्कूल का। देखो प्राचार्य स्कूल ये बनेगा। देखिए और असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बनेगा? लेक्चरर बनेगा स्कूल का। स्कूल व्याख्याता यानी आप लोग बन सकते हो यहां पर। ये 2 देखिए तभी आएंगे जब इन्होंने एमएड कर रखी हो तो। एमएड जरूरी है। एमए इन एजुकेशन की तरह होती है मास्टर इन एजुकेशन। एमएड जरूरी है इन दोनों के लिए, बाकी के लिए कोई जरूरी नहीं है। बाकी ऐसे ही आ सकते हैं। ये पदाधिकारी देखिए इसमें रहते हैं। सबसे ऊपर निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, प्रोफेसर, प्रोफेसर फर्स्ट, प्रोफेसर सेकंड, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर। आप यदि यहां चले जाते हो तो आप यहां स्कूल लेक्चरर नहीं कहलाओगे। क्या कहलाओगे? असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाओगे। आप यहां पर आपकी पोस्टिंग होगी इसी नाम से। उतारिए इसके संगठन को।
गलत है ये। उतार लिया होगा, हेडिंग डालो इसके बाद। RSCERT की भूमिका, क्या रोल है इसका? संगठनात्मक स्वरूप के बाद लिखिए RSCERT की भूमिका। इसकी भूमिका क्या है देखिए, मैं एक डायग्राम के रूप में बता रहा हूं आपको इसकी भूमिका। इसकी भूमिका को देखिए। सबसे पहले अकादमिक क्षेत्र का सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है हमारे राज्य का, इससे बड़ा कोई भी नहीं है अकादमिक क्षेत्र में। अकादमिक का मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित है। तो नाम बताओ, अगर आपने नाम सुना हो तो। सुना है कभी? है ही नहीं, इससे बड़ा सुनेंगे कहां से हम, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, अकादमिक संस्था है। तो हम लिखते हैं इसमें सबसे पहली भूमिका क्या है, ये राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्थान। इससे बड़ा कोई नहीं, पहली भूमिका तो यही निभाता है सर्वोच्चता की। सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट की भूमिका यही है। दूसरे नंबर पर इसे कहा जाता है राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण, ऑथोरिटी। क्या बताया गया इसे? ऑथोरिटी। प्राधिकरण बताया है। कहां लिखा मिलता है ये सब? हमें RTE में लिखा हुआ है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार, 9 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा क्या है प्राधिकरण? आया हुआ सवाल है एग्जाम में, पूछा गया था। RTE एक्ट 2009 के अनुसार राज्य का सर्वोच्च प्राधिकरण है निदेशालय, सचिवालय या RSCERT ऐसे। तो देखिए पढ़ने लिखने का तो यही है सबसे बड़ा। प्रबंधन और प्रशासन लोग अलग करते हैं, वहां पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई का ही काम है। किताबें कैसी हो, पाठचर्या कैसी हो, शिक्षण सामग्री कौन सी हो, ये इनकी बातें होती है यहाँ तो। इसीलिए इसको नाम दिया अकादमिक। और देखिए इसे तीसरी उपमा दी गई है, राज्य का सर्वोच्च अकादमिक नोडल। नोडल क्या है? जो नोड पर हो, सबसे ऊपर स्थित हो, उसको कहते हैं हम नोडल। क्या कहा जाता है उसको? नोडल। तो ये देखिए राज्य का सर्वोच्च अकादमिक क्या है? नोडल भी है इसको। उसके बाद देखिए अगला आता है परामर्शदाता और सलाहकार। सर्वोच्च सलाहकार व परामर्शदाता। सर्वोच्च कौन से क्षेत्र में? वही अकादमिक, लिख सकते हैं हम अकादमिक क्षेत्र में ही, प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं है। सर्वोच्च अकादमिक सलाहकार व परामर्शदाता। कोई भी IAS अधिकारी कुछ बोलता पहले यहां से पूछता भाई तुम्हारी पाठचर्या क्या चल रही है। मंत्री जी को भी कुछ बोलना हो पढ़ने लिखने से रिलेटेड तो पहले इनसे परामर्श करता है, मंत्रणा करता है, क्योंकि इनको नॉलेज है इस चीज की, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं इसके राज्य के जो इसमें बैठे हैं। और देखिए एक भूमिका दे रखी है इसको, राज्य का सर्वोच्च अकादमिक, सर्वोच्च अकादमिक नेतृत्व। सारी इंस्टीट्यूटों का नेतृत्व करता है, सबको संबलन देता है, उनके साथ खड़ा रहता है ये।
तो देखिए सर्वोच्च संबलनकर्ता और नेतृत्व देने वाला कौन से इंस्टीट्यूट है? RSCR। किसको देता है विशेषकर? देखो डाइट, इसके नीचे डाइट है, इसके नीचे होता है IASE, इसके नीचे CTE। ये तीन काम करती है, तीनों के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। ये देखिए उनका नेतृत्व और उनको सम्मेलन प्रदान करने, उनको परामर्श और सलाह देने के लिए भी रहता है ये हमेशा। किनको? इन तीन इंस्टीट्यूट को। दो तो कोर्स में हैं जिन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, और जब ये पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बता देता हूं 2 लाइनें। CTE क्या है? कल जैसे मैंने बताया 2nd ग्रेड के टीचर को ट्रेनिंग देती है ये 1st ग्रेड वाले को ट्रेनिंग देती है, ये 3rd ग्रेड वाले को ट्रेनिंग देती है। 3 ही टीचर होते हैं, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, तीनों को ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट है। सेवाकालीन और सेवा पूर्व, सेवाकालीन और सेवा पूर्व दोनों तरह की ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट है ये। इनको अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो मैंने बताया ना, स्कूल में समस्या हो गई आपको, आप तुरंत देखिए जिला हेडक्वार्टर फोन मिलाएंगे, डाइट से पूछेंगे साहब बताओ क्या करें, और डाइट वालों को भी उत्तर नहीं आया तो वो उदयपुर फोन मिलाएंगे क्योंकि सर्वोच्च ये है, और ये फोन करके पूछते हैं कि साहब क्या करें, इनको नहीं आया ये दिल्ली फोन मिलाएंगे NCERT को, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। एक चैनल है देखिए कोई भी चीज का सॉल्यूशन करने का, इस तरह से ये काम करता है। इसलिए इसकी भूमिका कोई छोटी मोटी नहीं है। राज्य में कहां पर है? सर्वोच्च लेवल पर है, अकादमिक क्षेत्र में। और अकादमिक क्षेत्र में 2 ही चीजें आती है, एक तो शिक्षक शिक्षा और एक स्कूल शिक्षा। कॉलेज शिक्षा को शामिल नहीं कर रखा हमने। कौन सी शिक्षाएं हैं इसमें? उद्देश्य में लिखवाई थी कल मैंने, स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, यही मूल काम है इसका। उतारो जल्दी से। इन्हीं 2 क्षेत्रों में काम करता है ये। हाँ जी, नहीं इकोनॉमी नहीं करेगा ये सरकार का काम है, ये केवल अकादमिक सपोर्ट करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता। आर्थिक रूप से जो सपोर्ट करता है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, वहां है खजाना सारा, वहां से पैसे निकलते हैं। इस कल हम बात कर रहे थे ना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जिसके आयुक्त किसको बनाया? चित्रा गुप्ता, और सचिव कौन है? मोहनलाल यादव। लिख ली भूमिका, शॉर्ट में लिखवाइए ताकि याद रहे। बस याद कितना सा करना है, ये तो संस्थान है, ये प्राधिकरण, ये नोडल है, ये परामर्श देता है, ये संबलन देता है। 4 शब्द याद करने देखो, और चारों को ऐसे टुकड़ों में याद करेंगे तो अपने आप हो जाता है। हमारे काम कौन से क्षेत्र में करता है? TE और SCE 2 ही क्षेत्र हैं, बार बार बोल रहा हूं। उद्देश्य में भी कहा था शिक्षक शिक्षा और स्कूल एजुकेशन। चलो आगे चलते, लिखो इसके विभाग, RSCERT के विभाग, RSCERT के विभाग। विभाग या हम कह देते प्रभाग, और अंग्रेजी में नाम है भाई डिपार्टमेंट, इंग्लिश में क्या नाम है? डिपार्टमेंट। अब आप देखिए इसके विभागों की यदि हम बात करें, इसके जो विभाग हैं हम 2 भागों में बांट लेते हैं याद करने के लिए। पहले 9 विभाग होते थे, अब 6 होते हैं 2018 के बाद से। पहले कितने थे? 9, क्योंकि 8 डिपार्टमेंट एक जगह लाए थे, 8 यूनिट एक जगह लाए थे, और वो एक जगह आकर काम करना शुरू कर दिया, इसलिए उतने डिपार्टमेंट बन गए। लेकिन अब देखिए इसको पुनर्गठन कर दिया गया 2018 में, क्योंकि इंस्टीट्यूट से किस में बदल दिया? काउंसिल में बदल दिया। राजकीय से किस में बदल दिया? स्वायत्तशासी में बदल दिया। इसलिए देखिए यहां हम देखते हैं, देखिए इसके अंदर अकादमिक कार्य, और उधर देखेंगे हम इसके प्रशासनिक कार्य। अकादमिक जो हैं देखिए यहां पर अकादमिक कार्यों के विभाग, और ये प्रशासनिक विभाग देखिए इसके। दो भाग बना लेते हम। नंबर 1, पहला देखिए इसका विभाग या प्रभाग एक ही बात है भाई, कई बार प्रभाग मिलता है, कई बार विभाग, इंग्लिश में एक ही वर्ड है डिपार्टमेंट। पहला देखिए नंबर 1, पाठ्यचर्या
पाठचर्या के बाद बनता है पाठ्यक्रम, फिर बनता है शिक्षण सामग्री, एवं मूल्यांकन विभाग। या प्रभाग, एक ही बात है। ये डिपार्टमेंट है पहला। देखो नाम से ही पता लग रहा है, पाठचर्या बनाना, पाठ्यक्रम बनाना, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन का काम। दूसरा देखिए, उसके बाद आता है शैक्षिक अनुसंधान, रिसर्च, सर्वेक्षण, आकलन। किसकी बात कह रहा है? आकलन। एवं शिक्षा नीति, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। नाम से ही पता लगता है, रिसर्च करवाता है, सर्वे करवाता है, आकलन करवाता है और नीति, जो नई शिक्षा नीति है उसको कैसे लागू किया जाए उस पर काम करेगा। ही 2 विभाग यहां है। नंबर 3 शिक्षक शिक्षा विभाग, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा विभाग या प्रभाग, शॉर्ट में हम कहते हैं टीई। टीई का उल्टा क्या होता है? ईटी। तो ईटी भी एक विभाग होता है। देखो यहां शैक्षिक तकनीकी विभाग। ये लेंगे, इसको हम कैसे लिख लेते? ईटी, याद करने के लिए आसान रहेगा। और फिर उसके बाद 5वां एक और आता है जो बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय। प्रभाग 5 हो गए भाई, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां। ये नंबरिंग है, इनकी फिक्स है। और ये कौन से नंबर का है? 3रा। और फिर अब बच गया हमारा कौन सा? 6ठा। देखिए, और 6ठे नंबर पर आता है, देखिए इसके अंदर आयोजना, यानी इस पूरे की योजना बनाना, प्रशासन, प्रबंधन, वित्त विभाग। इस तरह से विभाग बनाए हैं। कितने? टोटल 6 विभाग हैं आज के दिन। पहले 9 थे, अब 6 याद करने पड़ेंगे आपको। 3 का फायदा, 2 तो अपने आप ही याद रह जाएंगे, टी और ईटी। टीई और ईटी, ये तो बहुत ही सरल है। शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक तकनीकी। बाकी विभाग 1-2 बार पढ़ने पड़ेंगे, जब आपको याद होंगे ये। मार्केट में किताबें मिलेंगी बहुत सारी, उनमें मिलेंगे 9 विभाग अभी भी, क्योंकि हर व्यक्ति को डेटा नहीं मिलता है कि ये 6 भी बन गए हैं। पुराना जो चलती रहती है उन्हीं को छापते रहते हैं। कितने विभाग बने? 2018 से बने पड़े। मैंने पिछली बार भी देखी, इसमें कितने विभाग दिखाए थे? 6। और किताब जो और भी मार्केट में जो आती है वो कितने दिखा रहे हैं? 9। मेरे पास इस चीज के एविडेंस हैं, सरकार द्वारा निकली गया जो विवरणी का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सारी की सारी चीजें। 9 पहले हुआ करते थे, आज कितने हैं? 6। लेकिन फिर भी देखिए जो साइट है ना, इसकी साइट तो गवर्नमेंट की अपडेट होती नहीं है कई सालों तक।
धीरे धीरे होती है। उसके ऊपर क्या था कि उन्होंने 9 दिखा रखे थे, साइट पे क्या दिखा रखे थे, 9। तो लोग क्या सोचते इसके विभाग भी कितने हैं, अभी भी 9 है। वो तो कभी बदलेगा, जब बदलेगा लिटरेचर, वो तो बहुत पहले का है। लेकिन नई चीजें जो आती है वो या तो न्यूज़पेपर में मिलती है हमें, या उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता लगता है कि यहां है क्या चीज, चल क्या रहा है। लिख लिया आपने?